सावन में सुहागिन स्त्रियां जरूर करें ये छोटा सा उपाय, पति पर होने लगेगी धन की वर्षा। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में महादेव की पूजा के साथ इस माह के लिए महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से उनके पति को करियर में सफलता मिलने के साथ उनका भाग्योदय होने में भी मदद मिलती है। इन उपायों को करने से उनके पति का भाग्योदय हो सकता है। स्त्रियों के लिए सावन का महीना बहुत खास माना जाता है। शिव जी के इस प्रिय मास में विवाहित महिलाएं सौभाग्यवती रहने की कामना के लिए भोलेनाथ और मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करती हैं। सावन का महीना महादेव और माता पार्वती के पूजन का महीना है। इस महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए राजी हुए थे। इसलिए ये महीना भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को अत्यंत प्रिय है। इस माह में माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से मनोकामना पूरी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। महिलाएं सावन के महीने में सावन के सोमवार, मंगला गौरी व्रत और हरियाली तीज जैसे व्रत रखकर अपने खुशहाल वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। कहा जाता है कि अगर सावन में महिलाएं रोजाना 6 काम करें तो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जानिए उन 6 कामों के बारे में। रोजाना करें ये काम। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना स्नान करके और शिव जी को जल चढ़ाने के बाद ही खुद और अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। उन्हें पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उसके बाद शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। हरी चूड़ियां पहने। विवाहित महिलाओं के लिए दूसरा सबसे जरूरी काम यह है कि उन्हें सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं से भोले बाबा जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने व उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में मंगलसूत्र भी जरूर पहनना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ न हो। भूलकर भी न पहने इस रंग के कपड़े। वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में तो ये कपड़े भूलकर भी न पहने। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनने चाहिए। मांग में सिंदूर। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूलकर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने की आशीर्वाद देते हैं। पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करें। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से भी आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। भोलेनाथ का पूजन करना सबसे अत्यंत लाभकारी उपाय है। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का जप करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा सावन के माह में आपको पेड़ लगाने से भी करियर में वृद्धि मिलने के योग बनते हैं और जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के मंदिर जाने से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, केसर और तिल का एक मिश्रण तैयार करके शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि ये उपाय पति पत्नी मिलकर करेंगे तो नौकरी के लिए फलदायी होगा और धन के मार्ग खुलेंगे। एक सफल पुरुष के पीछे औरत का हाथ होता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। आमतौर पर कहा जाता है कि भाई, पति, पिता और बेटे की सफलता के पीछे उसकी बहन, पत्नी और माँ का खास योगदान होता है। लेकिन आज हम आपको स्त्री द्वारा दान की जाने वाली उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनके भाई, पिता, बेटे और पति को भी भुगतना पड़ता है। चलिए जानते हैं उन 4 चीजों के बारे में जिनका दान करने से उन्हें तो परेशानी होती ही है, उनके घर वालों की आर्थिक स्थिति और सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। झाड़ू। धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी का सदा उस घर में वास होता है
जहां साफ सफाई रहती है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए और न ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और घर वालों को पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है। गहने। किसी भी स्त्री के लिए उसके गहने बेहद खास होते हैं। स्त्री के आभूषणों को उनके 16 श्रृंगार में गिना जाता है। इसलिए अगर आप अपने आभूषण किसी अन्य स्त्री को दान में देते हैं तो इससे धन की देवी मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसके कारण आपको और आपके पूरे परिवार वालों को पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफेद रंग की चीज। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी किसी स्त्री को शाम के समय सफेद रंग की चीज का दान नहीं करना चाहिए। दूध, दही, सफेद साड़ी, चावल और अन्य सफेद रंग की चीजों का दान करने से घर में दरिद्रता आती है। इसके अलावा पति पिता की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चकला, बेलन और तवा। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी स्त्री को घर में इस्तेमाल किए गए बेलन, चकला और तवा दान में नहीं देने चाहिए। घर में रसोई का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस स्थान पर देवी देवताओं के लिए प्रसाद बनाया जाता है। यदि आप अपने घर का चकला, बेलन या तवा किसी अन्य स्त्री को इस्तेमाल करने के लिए देती हैं तो इससे उनकी पवित्रता भंग हो जाती है। इसके अलावा देवी देवताओं के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है।